जी पहुंचे लंका। जब नारद जी लंका पहुंचे तो नारद जी ने क्या देखा, लंका में सोने की दीवारें और उन सोने की दीवारों में गड्ढे पड़े हुए थे। तो नारद जी ने मंदोदरी से पूछा, ये सोने की दीवारों में गड्ढे कैसे? मंदोदरी ने बताया, मेरे पति को अपने बल का बड़ा अभिमान, रोज इसे कोई ना कोई लड़ने वाला चाहिए, और अगर किसी दिन इसे कोई लड़ने वाला नहीं मिलता तो दीवारों में ठोकरे मारते चलता है, इसी से ये दीवारों में गड्ढे हो गए। नारद जी बोले, अगर तुम चाहो तो आज के बाद ये जो बन गए सो बन गए, आगे से नए बनने बंद हो जाए। मंदोदरी बोली, सरकार कोई उपाय हो तो बताओ। नारद जी ने युक्ति बताई। मंदोदरी, आज तुम सरदर्द का बहाना बनाओ, रावण कितनी भी दवा करे लेकिन ठीक ना होना, और जब रावण तुमसे उपचार पूछे तो कह देना, ऋषिमुख पर्वत पर दो पक्षी रहते हैं, जटायु और संपाति, उनका रक्त लाके मेरे मस्तक में लगा दो, मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। मंदोदरी ने ऐसा ही किया, सरदर्द का बहाना बनाया, लेट गई। अच्छा, रावण ने खूब उपचार किए, सुषेण वैद्य अपनी बूटी घिसते रहे बैठे बैठे, लेकिन दर्द में फायदा दवाई का काम तो तब होए जब दर्द होए। भाई मास्टर साहब, जो सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, और जो सोने का ड्रामा करके पड़ा हो उसे कोई जगा सकता है क्या? तो खूब दवा दी गई लेकिन मंदोदरी की दर्द ठीक नहीं हुई। रावण ने मंदोदरी से पूछा, मंदोदरी कोई उपचार अगर तुमको पता हो तो वो बताओ। मंदोदरी बोली, एक बार ऐसा दर्द बचपन में हुआ था, तो उस समय पिताजी ने क्या किया था ये तो पता नहीं, लेकिन कहा था, बिटिया अगर दोबारा कभी ऐसा दर्द हो तो वही नारद जी वाली बात, ऋषिमुख के पक्षी जटायु और संपाति का रक्त लगा लेना, दर्द दोबारा नहीं होगा। रावण बड़ी जोर ठहाका मार के हंसा, अरे तुम लंकेश दशानन रावण की पत्नी हो, तुम्हें रक्त ही लगाना था तो ये कहना चाहिए था कि ब्रह्मा का रक्त लेके आओ, विष्णु का रक्त लेके आओ, शंकर का रक्त लेके आओ, इंद्र का रक्त लेके आओ, तब तो बात थी। रक्त भी मांगा तो दो पक्षियों का। मंदोदरी बोली, पिताजी ने जैसा बताया था वैसा मैंने तुमको बता दिया, अब बाकी तुम्हारा काम तुम जानो। रावण ने उसी समय खड्ग लिया और पुष्पक विमान पे बैठ करके ऋषिमुख पर्वत के पास आ गया। दोनों जटायु और संपाति बैठे हुए थे। जब रावण को आते देखा तो जटायु ने बड़े भाई संपाति से कहा, भैया इस जंगल में बड़े बड़े जानवर देखे, हाथी देखा, घोड़ा देखा, चीता देखा, भालू देखा, शेर देखा, लेकिन ये 10 मुंह वाला जानवर पहली बार देख रहे हैं, ये कौन है? संपाति ने देखा, पहचान गया, अरे भाई ये जानवर नहीं, ये लंका का राजा रावण है। और तब तक रावण ने क्या किया, अपनी तलवार निकाली, प्रहार कर दिया। जैसे ही प्रहार किया तो संपाति बोला, भैया हम तो इसे जानवर समझ रहे थे, तो रावण हमको मारने आया है, क्या किया जाए? जटायु बोले, बड़े दिन से कोई खेल नहीं खेला गया, आओ आज खेल खेला जाए। ठीक, काहे का खेल? रावण को बना लिया फुटबॉल, और एक तरफ जटायु, दूसरी तरफ संपाति। इधर से जटायु रावण को दबा के उधर तक खींच के लेके जाए, उधर से संपाति दबाए इधर तक खींच के लेके आए। रावण एकदम पूरा लहूलुहान हो गया, प्राण बचा के भागा, लंका आया। मंदोदरी ने पूछा, रक्त ले आए? हाँ। रावण बोला, वो तो पीछे पीछे आ रहे थे कि लिए जाओ, हम ही भाग आए, अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो लेके आते। सारी बात बताई, मंदोदरी प्रसन्न हो गई, चलो कम से कम बल का अभिमान तो टूटा। तो बल का अभिमान बहुत बुरा होता है।